प्यारे साथियों का हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम लोग आपके YouTube चैनल हिस्ट्री 24/7 में डेली बेसिस पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ये आने वाली जून में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा है उसको रख के टारगेट रखते हुए है। दोस्तों, हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। मैदान में क्रिकेट खेल रहे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मीरा गीता से कहती है, वह मेरे पिता की बहन का पोता है। वह व्यक्ति मीरा से किस प्रकार संबंधित है? मीरा के पिता की बहन का पोता मीरा से किस प्रकार संबंधित है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। मान लीजिए दोस्तों, ये मीरा हो गई, ये मीरा हो गई, मीरा के पिता, मीरा के पिता ये हो गए, मीरा के पिता की बहन ये हो गई और उनके लड़के का लड़का। तो यही तो कहलाएगा दोस्तों मीरा के पति की बहन का, मीरा के पिता की बहन का पोता, मीरा के पिता की बहन का पोता। मेरे पिता की बहन का पोता मुझसे किस प्रकार संबंधित होगा दोस्तों? मेरे पिता की बहन का पोता, तो मेरे पिता की बहन का लड़का मेरा कजिन हुआ, मेरे कजिन का लड़का मुझसे किस प्रकार संबंधित है? तो भतीजे का संबंध हो जाएगा। तो ये मीरा का क्या हुआ? भतीजा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग एक बार फिर देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया था। मैदान में क्रिकेट खेल रहे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मीरा गीता से कहती है, मीरा गीता से क्या कहती है? मीरा के पिता, वह मेरे पिता की बहन का पोता है। पिता की बहन का पोता है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वह व्यक्ति मीरा से किस प्रकार संबंधित है? तो ये जो व्यक्ति है, जो पिता की बहन का पोता है, वह मीरा से किस प्रकार संबंधित है? तो वह मीरा का हो जाएगा भतीजा और मीरा उसकी बुआ होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का संबंध इंग्लैंड से है, तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? दोस्तों आप लोग लिखेंगे इसको, ऑक्सफोर्ड, क्वेश्चन हमारा है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? इंग्लैंड से है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का संबंध इंग्लैंड से है। तो नेक्स्ट आपसे दिया गया है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? तो ये स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है। आप लोग पढ़े होंगे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हमारी कहाँ पर है? इंग्लैंड है। उसी प्रकार आपसे क्या पूछ रहा है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ पर है? तो आप लोग देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया में। तो कैलिफोर्निया इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैलिफोर्निया इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जिस प्रकार ऑक्सफोर्ड का संबंध इंग्लैंड से है, उसी प्रकार स्टैनफोर्ड का संबंध कैलिफोर्निया से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। प्रश्न लिखते हैं हम लोग, पी क्यू का पिता है। तो पी क्या है दोस्तों? पी किसका पिता है? क्यू का पिता है। एक बात, पी क्यू का पिता है और आर एस का पुत्र है, टी पी का भाई है। पी का भाई कौन होगा दोस्तों? टी दिया गया है, टी जो है वो पी का भाई है। फिर आपसे पूछा गया है क्यू आर की बहन है। क्यू आर की बहन है। क्यू किसकी बहन है दोस्तों? क्यू हमारी बहन है, किसकी? आर की बहन है। और इसमें क्या पूछा गया? आर एस का पुत्र है। ये आर जो है वो किसका पुत्र है दोस्तों? एस का पुत्र है, यानी एस इसकी वाइफ हो जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एस टी से किस प्रकार संबंधित है? पी क्यू का पिता है, हमने सबसे पहले लिखा पी क्यू का पिता है। फिर हमने लिखा टी पी का भाई है, तो टी पी का भाई हमने लिख लिया। फिर क्यू आर की बहन है, तो क्यू किसकी बहन है? आर की बहन है। एस टी से किस प्रकार संबंधित है? तो एस टी से किस प्रकार संबंधित होगी? तो टी के भाई की पत्नी, टी के भाई की पत्नी क्या होंगी? तो एस होगी उसकी भाभी टी की। एस टी से किस प्रकार संबंधित है? टी उसकी भाभी। अगर इसी प्रकार पूछ लेता कि जो टी है वो ऐसा क्या लगेगा? तो टी एस का लगेगा देवर। तो इसमें भाभी होगी, एस टी का किस प्रकार संबंधित है? भाभी संबंधित है। क्वेश्चन हमारा था पी क्यू का पिता है और आर एस का पुत्र है, टी पी का भाई है, क्यू आर की बहन है, एस टी से किस प्रकार संबंधित है। तो हमने इसको सॉल्व किया और भाभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन किस पर दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है ऑड वन आउट से क्वेश्चन। ऑड वन आउट से क्वेश्चन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से? हमारा दिया गया है LMOR 1,
फिर हमारा दिया गया है DEGI, फिर हमारा तीसरा हमारा दिया गया है JKMP, फिर चौथा हमारा दिया गया है VWYB। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग हल करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू लिखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिए, प्लेस वैल्यू आपको याद हो जाएंगे। चलिए, L की प्लेस वैल्यू होती है 12, M की होती 13, O की होती 15, R की होती 18। उसी प्रकार यहाँ लिख लेते हैं 4, D की 4, E की 5, G की 7, I की 9, J की फिर 10, K की 11, M की 13, P की 16, फिर V की 22, W की 23, Y की 25 और B की 2। तो दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखी। अब हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन सा लॉजिक लग रहा है। 12 से 13 हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, +1। फिर यहाँ पे 4 से 5 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, +1। फिर 10 से 11 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, +1। 22 से 23 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, +1। तो +1 +1 +1 सब में बराबर हो रहा है। फिर इधर देखते हैं, 15 से 18 हुआ, यहाँ पर कितना हुआ, +3। 7 से 9 हुआ, यहाँ पर कितना हुआ, +2। और 13 से 16 हुआ, यहाँ पर कितना हुआ, +3। 25 से 2 हुआ, तो 25 के बाद 26, 26 के बाद A फिर B, 25 में 3 जोड़ा गया, फिर 2 आ गया। तो दोस्तों हमने देखा कि जो ऑप्शन नंबर 2 है उसमें +1 +2 हुआ है, जबकि सभी ऑप्शंस में +1 +3 +1 +3 +1 +3 हुआ। तो और इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। हमने चारों क्वेश्चन लिखे, फिर उसकी प्लेस वैल्यू लिखी, फिर उसमें हम लोगों ने डिफरेंस देखा, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस चीज पर आधारित है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर से। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर हल करने के लिए सबसे पहले ये वाला फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं N, यहाँ है L, E, यहाँ है S, यहाँ है W। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये वाली दिशा हमारी नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, ये वाली दिशा हमारी हो जाएगी साउथ ईस्ट, ये वाली दिशा हो जाएगी साउथ वेस्ट, और ये वाली दिशा हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। ये कुल 8 दिशाएं हो गई। तो हम लोगों को देखना है क्वेश्चन क्या दिया गया है। A B के पश्चिम में है, कौन पश्चिम में है, B के पश्चिम में कौन है, A। तो A B के पश्चिम में होगा, तो B का पश्चिम दोस्तों किधर होगा, B का पश्चिम इधर होगा। B का पश्चिम है कौन, A B के पश्चिम में है, एक बात। फिर हमारा है C B के उत्तर में है, तो B का उत्तर किधर होगा दोस्तों, ऊपर होगा। यहाँ पर C है, C B के उत्तर में है। D C के पूर्व में है, तो C का पूर्व किधर होगा दोस्तों, इधर, और D C के पूर्व में है, हमने लिख लिया। ये D हमारा हो गया, C के पूर्व में है। और A D से किस दिशा में स्थित है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है D से A किस दिशा में स्थित है। अगर हम लोग यहाँ पर ये फिगर बनाए तो ये कौन सी दिशा आ रही है, साउथ वेस्ट की दिशा आ रही है, यानी इस दिशा का क्या नाम हुआ, दक्षिण पश्चिम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछता कि A से D की दिशा क्या होगी, तो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व उसका राइट आंसर हो जाता है। लेकिन आपसे पूछा गया है D के संदर्भ में A की दिशा क्या रहेगी, तो दक्षिण पश्चिम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बार हम लोग फिर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस का था। A B के पश्चिम में है, तो A B का पश्चिम हमने इधर देखा तो A है। फिर C B के उत्तर में है, तो B का उत्तर ऊपर होगा, तो यहाँ पर C लिख दिया। फिर हमने देखा D C के पूर्व में है, तो C का पूर्व इधर होगा, तो हमने D लिख दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है A D से किस दिशा में है, तो D से A किस दिशा में है दोस्तों, हमने ये दिशा यहाँ पर देखी है, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, साउथ वेस्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन का समीकरण वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला दिया गया है A बराबर B का क्या मतलब है, A B का पिता है, A B का पिता है, एक बात। फिर हमारा क्या दिया हुआ है, A B का क्या मतलब दिया है, A B का मतलब दिया है A B का भाई है, A B का भाई है। फिर तीसरी बात क्या दी हुई है, तीसरी हमारा दिया गया है A@B का क्या मतलब है, A@B का मतलब है A B की पत्नी है, A B की पत्नी है। फिर चौथा क्या दिया गया है, $B का क्या मतलब है, $B का मतलब है A B का पुत्र है, A B का पुत्र है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, R बराबर, इक्वेशन दिया गया है R बराबर SHT @ हमारा U, फिर डॉलर, फिर हमारा V। अब आपसे इसमें क्या पूछा गया है, S U से किस प्रकार संबंधित है, S का U से संबंध बताना है। तो दोस्तों हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है। A बराबर B का मतलब है A B का पिता है, A B का मतलब है A B का भाई है, A@B का मतलब है A B की पत्नी है,
$A का मतलब है ए बी का पुत्र है। फिर हमको एक समीकरण दिया हुआ है R बराबर S हैश टी, और यहाँ पर हमारा @ दिया हुआ है, U एंड V। S का U से संबंध पूछ रहा हूँ दोस्तों। S कहाँ पर है ये, U कहाँ पर है ये, तो S का U से जब संबंध पूछ रहा है तो क्या हम इस समीकरण को केवल S से U तक ही सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। तो S हैच टी का क्या मतलब होगा, ए बी का भाई है, तो S क्या होगा, S हमारा होगा T का भाई। एक बात, S T का भाई होगा। फिर T @ U, A @ B का मतलब है ए बी की पत्नी है, तो T किसकी पत्नी है दोस्तों, U की पत्नी है, यानी U पुरुष होगा। तो हमने क्या लिखा, S हैच टी का मतलब है S T का भाई है, तो S T का भाई हमने लिख दिया। फिर T @ U का मतलब है ए बी की पत्नी है, यानी T जो हमारी है U की वाइफ है, यानी U पुरुष होगा। अब आपसे पूछ रहा है S का U से कैसा संबंध है, S U से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों S U से किस प्रकार संबंधित है, तो U की पत्नी का भाई, U की पत्नी का भाई, यानी ये क्या हो जाएगा, U का साला हो जाएगा, S U का साला हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा S U का साला हो जाएगा। पहली बात जो हमें क्वेश्चन में पूछी गई है दोस्तों, हमने इतना ही क्यों सॉल्व किया, क्योंकि हमें पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी। हमसे पूछा गया था S का U से संबंध, तो हमने समीकरण देखा, इसमें देखा S यहाँ पर है, U यहाँ पर है, फिर हमने S से U तक ही केवल सॉल्व किया। S हैच टी का मतलब लिखा S T का भाई है, T @ U का लिखा T U की पत्नी है, और S का T से संबंध क्या हो जाएगा, S का U से संबंध क्या हो जाएगा, तो S का U से संबंध क्या हो जाएगा, तो S U का हो जाएगा साला। और इसी प्रकार अगर आपसे पूछ लेता कि U का S से क्या संबंध हो जाएगा, यानी S का U क्या होगा, तो S का U हो जाएगा दोस्तों पत्नी का भाई, S की बहन का पति, S की बहन का पति U होगा, S की बहन का पति U होगा। अगर आपसे पूछता है S का क्या U से संबंध है, तो S की बहन का पति होगा। किसकी बहन का पति है, S की बहन का पति है U, S की बहन का पति है U, तो ये दोनों संबंध हमारे होंगे, S की बहन का पति है U। और अगर U क्या होगा, U होए S, U हमारा है, S हमारा क्या है, U क्या है, S का साला है, S क्या है हमारा, U का साला है, S U का साला है, ये दोनों संबंध हमारे बनते हैं आपस में। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका रिलेशन का पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस लॉजिक पर आधारित है उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसी में आकृति दी गई है, उसमें पूछा गया है दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। चलिए आकृति हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन फिगर में हमारा क्वेश्चन फिगर हमारा ये दिया हुआ है, एक हमें ये आकृति है, फिर हमारा दिया हुआ है दोस्तों, इसमें हमारी बनी हुई है एक ये आकृति बनी हुई है, और एक ये आकृति बनी हुई है, फिर उसी प्रकार एक ये आकृति बनी हुई है, और एक ये आकृति। तो दोस्तों आप सभी लोग बताएंगे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों कल हमने आपको एक टाइप का क्वेश्चन कराया था, इनमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हमने ये वाला लॉजिक पढ़ा है, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, 3 त्रिभुज होते हैं। फिर ये वाला लॉजिक पढ़ा है, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 का जस्ट दुगना कर देंगे, 8 त्रिभुज इसमें होंगे। अब दोनों चीजें मिला दी गई हैं, फिर ये नीचे मिला दी गई हैं, तो इसमें देखते हैं कुल कितने त्रिभुज होते हैं। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, 3 त्रिभुज। फिर ये इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, 3 त्रिभुज। फिर यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4, तो 4 का 2 से गुणा करेंगे तो कुल कितने त्रिभुज आएंगे, 8 त्रिभुज। अब दोस्तों हमने तीनों के अलग अलग देखे, अब हम लोग ये फिगर्स तीनों आपस में मिलाते हैं, फिर देखते हैं क्या कोई नया त्रिभुज बनना है दोस्तों। तो हम लोग देख लेते हैं, अगर इस फिगर को मिलाया जाए तो इससे कोई नया त्रिभुज नहीं बन रहा है, अगर इस फिगर को भी मिलाया जाए तो कोई नया त्रिभुज नहीं निर्माण हो रहा। तो 8 3 11 11 3 14 त्रिभुज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर इसी में ये लाइन ऐसे खींची होती तब दोस्तों इसमें भी 1 2 3 4 8 त्रिभुज होते, और फिर ये खींची होती तो इसमें 1 2 3 4 8 त्रिभुज होते, लेकिन हमसे पूछा सिर्फ इतना ही गया था। आप लोग देखेंगे ये त्रिभुज 3, यहाँ पर हम लोगों ने 8 त्रिभुज लिखे, और यहाँ पर 3 त्रिभुज लिखे, और तीनों फिगर को जब आपस में मिलाया तो कोई नया त्रिभुज बन ही नहीं रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 त्रिभुज दिए गए चित्र में है, 14 त्रिभुज इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन किस पर आधारित है, एक हमें शब्द दिया गया है पनिश्ड। क्या शब्द है दोस्तों, लिखेंगे उसको PUNISHED। दोस्तों पनिश्ड शब्द दिया गया है PUNISHED। दोस्तों ये शब्द दिया गया, आपसे पूछा गया है
पनिष्ठ शब्द में कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं से जितने की उसके बीच और अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग डेली के प्रैक्टिस सेट में हल कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग गिन लेते हैं। पी के बाद क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, फिर एम एन ओ पी क्यू आर एस, आई से जे के एल एम, एस से टी यू वी, एच से आई जे, फिर ई से एफ, फिर इधर लिख देते हैं ए बी सी, सी के बाद डी के बाद क्या आ जाएगा ई, तो एक ही अक्षर हो गया, एफ जी एच आई जे के, ई से एफ जी एच आई जे के, फिर एच से एच आई जे के एल एम, एस से टी यू वी डब्ल्यू, फिर एन ओ पी एम एन एन ओ पी, ये दूसरा अक्षर हो गया, फिर यू वी, फिर कुछ नहीं। तो हमारे पास कितने आ गए, एक एम एन ई से हो जाएगा हमारा, तो एक हमारा लेटर्स क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा डी से ई, एक हमारा ये हो गया, डी से ई तक पहुंच गए, फिर दूसरा हमारा कहाँ तक पहुंच गया, एन से पी तक पहुंच गया। तो ये दोनों अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही गैप में है जितना इस शब्द में दिए गए हैं। एम के बाद एन, एन के बाद ओ के बाद पी, एम एन ओ पी और डी के बाद ई। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन में ही मेंशन किया होता है कि दिए गए जो दिया गया आपसे जो वर्ड दिया होगा उसको आगे से भी काउंट करना है, पीछे से काउंट करना है। तो हम लोगों ने आगे से काउंट किया, एक भी शब्द नहीं मिला, पीछे से काउंट किया तो एक डीई मिला, एक एनपी मिला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 शब्द हैं जो इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से पीछे तक फॉलो कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीरीज का है। हमें सीरीज क्या दी गई है, नोट करते हैं दोस्तों। सीरीज हमारी है 3, 7, 16, 35, क्वेश्चन मार्क और फिर 153। हमें सीरीज दी गई है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा। तो 3 से 7, 7 से 16, 16 से 35, फिर 153, यानी बढ़ती हुई जा रही है। तो हम लोग गैप देखते हैं। सबसे पहले इसमें कितने का गैप, 4 का गैप, फिर इसमें कितने का गैप, 9 का गैप, और फिर यहाँ से 16 से 35 में कितने का गैप। दोस्तों 35 में अगर हम लोग 16 घटाएंगे, 35 में 16 घटाएंगे, 15 में 9 और 2 में 1, 19 का गैप। दोस्तों 19, 16, 35, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा क्योंकि 4 आ रहा था, 9 आ रहा था, तो हम लोग सोच रहे थे 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर अगर यहाँ पर 16 का गैप होता तो 3 का स्क्वायर हो जाता। तो दोस्तों हम लोग दूसरा लॉजिक लगाते हैं। 3 से 7 कैसे हुआ, 3 में अगर 2 का गुणा करें, 3 दूनी 6 प्लस 1 जोड़े 7, तो क्या लॉजिक ये वाला यहीं भी लग रहा है। तो 7 में 2 का गुणा किया, 7 दूनी 14, फिर यहाँ पर 2 जोड़ दिया 16, फिर यहाँ पर क्या किया, 16 में 2 का गुणा किया, 16 दूना 32, फिर यहाँ पर कितना ऐड कर दिया 3, तो 35। अब यहाँ पर आते हैं, 35 में कितने गुणा करेंगे, 2 का 70 प्लस 4, 74, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 74 आ जाएगा। फिर यहाँ से जब यहाँ पर आएंगे तो 74 में 2 का गुणा करेंगे प्लस 5 करेंगे, तो 74 में जब हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 70 दूना 140 और 148, और 148 में जब हम लोग 5 जोड़ेंगे, 148 में जब 5 जोड़ेंगे तो क्या 153 आएगा, तो जो कि 153 यहाँ पर सीरीज में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा, 74। देखिए हमें एक सीरीज दी गई थी 3, 7, 16, 35, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 153। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा वो आएगा, संख्या आएगी। तो हम लोगों ने सबसे देखा 3 से 7 हो रही, गैप चेक किया, 4 का गैप, 7 से 16 हो रहा है, फिर 9 का गैप, लेकिन 16 से जब 35 चेक किया तो वहां पर 19 का गैप आ गया, तो हमने वो काट दिया। फिर हमने देखा 3 से 7 कैसे हो रहा है, 3 का 2 से गुणा करें 6 प्लस 1 किया तो 7, फिर 7 का 2 से गुणा किया 14 प्लस 2 किया तो 16, फिर 16 का 2 से गुणा किया प्लस 3 किया तो 35, फिर 35 का 2 से गुणा किया प्लस 4 किया, तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पर 74 आ गया। फिर 74 का 2 से गुणा किया 148, और 148 में जब हम लोगों ने 5 जोड़ा तो 153 आ गया, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या हुआ, इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 और इंटू 2 प्लस 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा 74। बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या लॉजिक पर आधारित है उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फिर एक सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों। हम लोग सीरीज लिखते हैं, हमारी सीरीज दी गई है 2, इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है, फिर यहाँ पर है 12, फिर यहाँ है 20,
12, 20, फिर है 30, फिर हमारा है 42। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि दिए गए प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। देखिए इसमें शुरुआत में ही क्वेश्चन मार्क दे दिया। ऐसे साधारण क्वेश्चन में आपको आखिरी में आगे पीछे कहीं दिया होगा, लेकिन इसमें शुरुआत में ही दे दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कितने कितने का गैप हुआ। तो 12 से 20 हुआ, कितने का गैप हुआ दोस्तों? 8 का गैप। 20 से 30 हुआ, कितने का गैप हुआ? 10 का गैप। 30 से 42 हुआ, कितने गैप हुआ? 12 का गैप। तो यहाँ पर 8 का गैप, यहाँ पर 10 का गैप, यहाँ पर 12 का गैप, यानी दो दो बढ़ बढ़ के गैप हो रहा है। तो यहाँ पर कितने का गैप होगा दोस्तों? यहाँ पर 6 का गैप होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 का डिफरेंस 6 + 2 8, 8 + 2 10, फिर 10 + 2 12। तो यहाँ पर जब 6 का डिफरेंस होगा तो यहाँ पर क्या संख्या ये आएगी? 6। और फिर यहाँ पर कितने का डिफरेंस होगा? 4 का डिफरेंस होगा, क्योंकि 4 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा आ जाएगा 6। दोस्तों हम लोगों ने देखा 2 क्वेश्चन मार्क 12, 20, 30, 42। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने पीछे से लॉजिक लगाया। 12 से 20 में 8 का गैप, 20 से 30 में 10 का गैप, 30 से 42 में 12 का गैप। तो 8 का गैप, 10 का गैप, 12 का गैप, ये सभी 8 और 10 2 का गैप, 10 और 12 में 2 का गैप, और 2 2 का गैप। फिर 2 कम करेंगे तो 6, और 12 में जब 6 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। और फिर वहां पर 4 का गैप होगा, तो 2 से 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 6। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा 6 आ जाएगा। लॉजिक क्या हुआ? 4 का गैप, 6 का गैप, 8 का गैप, 10 का गैप, 12 का गैप, इस सीरीज का ये लॉजिक हुआ। चलिए अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस पर आधारित है दोस्तों? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो हमारा पासे पर आधारित। हम लोगों को 3 पासे दिए हुए हैं, पासे हम लोग बना लेते हैं दोस्तों। पासे हमारे दिए हुए हैं 3, एक ये पासा है और फिर एक ये पासा दिया हुआ है। 3 पासे दिए हुए हैं और एक ये पासा नंबर 3 दिया हुआ है। ये 3 पासे दिए गए हैं, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। अब इसमें क्या दिया गया है? यहाँ ऊपर है 2, फिर है यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर है 1, फिर यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, फिर यहाँ पर है 1, फिर यहाँ पर है 4, फिर यहाँ पर है 3, फिर यहाँ पर है 2। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 1 के विपरीत फलक पर ज्ञात करना है। तो एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, फलक 1 के विपरीत वाले फलक की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे हल करते हैं? इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। 1 से चालू करेंगे क्लॉकवाइज, 1 फिर 2 फिर 3 दोस्तों, फिर यहाँ पर चालू करेंगे तो 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। दोस्तों 1 2 3, 1 3 4, तो इन दोनों पासे में क्या कॉमन है? 1 और 3 कॉमन है। 1 3 यहाँ भी है, 1 3 यहाँ भी है। तो एक चीज हमको पता चल गई, 2 का अपोजिट क्या होगा? 2 का अपोजिट हमारा 4 होगा। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा गया होता 2 के अपोजिट फलक पर कौन सा संख्या होगी, तो 4 होगी। या 4 के अपोजिट फलक पर कौन सी संख्या होगी, तो 2 होगी। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या कॉमन है दोस्तों। इसमें हम लोग 4 से चालू करते हैं, 4, 1, 3, 4, 1, 3 लिख लिया। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4, 3, 2। तो दोस्तों इन दोनों पासे में हम लोगों ने क्या देखा, क्या क्या कॉमन है? 4 1 3, 4 3 2 में 4 3 दोनों जगह पर है। 4 3 यहाँ पर भी है, 4 3 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2। तो हमें दूसरी बात पता चली, 2 का अपोजिट 4 हुआ, 1 का अपोजिट 2 हुआ, तो बचा क्या? 3। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? जो भी शेष बचा 6। 2 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 6। हमें एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दी गई थी। यहाँ 2 3 1, यहाँ 3 4 1, यहाँ 4 3 2। इस टाइप के क्वेश्चन हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग किन्हीं 2 पासों में कंपैरिजन करते हैं कि क्या कोई संख्या आपस में मैच हो रही है। जो मैच हो रही है उसे क्लॉकवाइज लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने किया 1 2 3 क्लॉकवाइज लिख लिया दोस्तों, 1 2 3। फिर यहाँ पर हम लोगों ने किया 1 3 4 क्लॉकवाइज लिख लिया। तो हमने देखा 1 3 कॉमन है, तो 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा, या 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा। फिर इनमें दोनों कंपेयर किया, 4 1 3 क्लॉकवाइज लिखा, फिर 4 3 2 क्लॉकवाइज लिखा, और यहाँ पर 4 3 दोनों में कॉमन है, यानी 1 का अपोजिट हमारा हो जाएगा 2। तो 2 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 6। अब आपसे क्वेश्चन देखेंगे उसमें पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फलक 1 के विपरीत कौन सा हो जाएगा। तो फलक 1 के विपरीत कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आप लोग बताएंगे फलक 1 के विपरीत कौन सा फलक हो जाएगा। फलक 1 के विपरीत हमारा फलक हो जाएगा दोस्तों, फलक 1 के विपरीत हमारा हो जाएगा 4 3 1 2। 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फलक 1 के विपरीत कौन सा हो जाएगा? 2 का अपोजिट 4 4 3 4 3 2। तो 1 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 4।
क्वेश्चन कुछ गलत हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग फिर देखते हैं इसमें क्या हुआ है। 2 हमारे पास, 3 हमारे पास पासे दिए गए थे, इससे हम लोगों ने निकाला 2 का अपोजिट 4। और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है फलक 2 का अपोजिट क्या होगा, तो फलक 2 का अपोजिट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। चाहे इससे हम लोग निकाल लें। यहाँ पर 4 3 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 4 3 2 दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर 4 3 1 4 3 2 दिया गया है, जबकि हमसे पूछा गया है फलक 2 के अपोजिट क्या होगा, तो हमने यहाँ से निकाल लिया। 2 का अपोजिट हमारा हो जाएगा 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फलक 2 के अपोजिट है हमारा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, फलक 2 के अपोजिट पूछा था, तो फलक 2 के अपोजिट हम लोगों ने निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग का क्या प्रश्न दिया हुआ है, WINDOW विंडो, WINDOW विंडो को क्या किसमें कोडिंग किया जा रहा है। विंडो को क्या लिखा जा रहा है दोस्तों, विंडो को लिखा जा रहा है XKOFY। किसमें लिखा जा रहा है, XKOFPY। तो दोस्तों विंडो को इसमें कोड किया जा रहा है, तो डॉक्टर को किसमें कोड किया जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो लिखना चालू करते हैं। W की प्लेस वैल्यू 23, I की 9, N की 14, D की 4 और O की 15 और 23 की W की 23। फिर हमारा आ जाता है X की 24, K की हमारी आएगी 11, O की आएगी 15, F की आएगी 6, P की आएगी 16, Y की आएगी 25। तो सबसे पहले इस टाइप के सवालों को हल करने के लिए हम लोगों ने प्लेस वैल्यू लिख ली। अब हम लोग देखते हैं लॉजिक क्या लग रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 23 से 24 कितना ऐड हो रहा है दोस्तों, 1 ऐड हो रहा है, +1 लिख लिया। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 से 11 हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है दोस्तों, +2 ऐड हो रहा है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, 14 से हमारा क्या हो रहा है, 15 कितना ऐड हो रहा है, +1 ऐड हो रहा। फिर हमारा क्या हो रहा है, 4 से 6 कितना ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा। फिर हमारा क्या हो रहा है, 15 से 16 हो रहा, कितना ऐड हो रहा है, +1। फिर हमने देखा 23 से हमारा 24 हो रहा है, कितना 23 से 25 हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, +2। तो दोस्तों हमारा विंडो को कोड किया गया था XKOFPY। सबसे पहले इसमें हम लोगों ने क्या किया, सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिख ली। 23 9 14 4 15 23, फिर 24 11 15 16 25। फिर हम लोगों ने देखा इसमें क्या हो रहा है, तो 23 से 24 +1, 9 से 11 +2, 14 से 15 +1, 4 से 6 +2, 15 से 16 +1, 23 से 25 +2। तो लॉजिक क्या लग रहा है, +1 +2 +1 +2 +1 +2। अब आपसे किसकी कोडिंग पूछी गई है, डॉक्टर की। तो लिख लेते हैं DOCTOR। डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, O की होती है 15, C की होती है 3, T की होती है 20, O की होती है 15, R की होती है 18। अब हमें लॉजिक क्या होगा, +1। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5। 5वें नंबर पर हमारा क्या होता है, E। फिर यहाँ पर +1 किया, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 15 में +2 करेंगे, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 हमारा आ जाएगा Q पे। फिर 3 में क्या करेंगे, +3 करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, 6 नंबर पर होता है F। तो 20 में क्या करेंगे, +4 करेंगे, 24 नंबर पे आता है X। फिर 15 में क्या करेंगे, +1 +2। फिर 20 में क्या करेंगे दोस्तों, +1 +2। फिर 20 में +1 फिर करेंगे दोस्तों। तो 20 में जब हम लोग +1 करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, +1 +2 किया। फिर हम 3 में फिर +1 करेंगे, 3 में +1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4वें नंबर पर हमारा होता है D। फिर 20 में फिर +2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 22वें नंबर पर क्या होता है B। फिर 15 में +1 फिर करेंगे तो 16 आएगा, 16 नंबर पर क्या होता है P। फिर 18 में +2 करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, 20वें नंबर पर क्या होता है हमारा T। तो हमारा क्या लॉजिक हुआ, 4 में 1 जुड़ा 5, 5 पे आया E। 15 में 2 जोड़ा 17, 17 पे आया Q। 3 में 1 जोड़ा 4, 4 पे आया D। 20 में 2 जोड़ा 22, 22 पे आया V। 15 में 1 जोड़ा 16, 16 पे आया P। 18 में 2 जोड़ा 20, 20 पे आया T V। तो दोस्तों EQDVPT इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक क्या लगेगा, +1 +2 +1 +2 +1 +2। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा EQDVPT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक बिजनेस मीटिंग 9 बजे सुबह होने वाली थी। कितने बजे होने वाली थी दोस्तों, 9 बजे होने वाली थी। 9 बजे सुबह होने वाली थी, यानी लिख लिया हम लोगों ने 9 AM। 9 बजे सुबह होने वाली थी।
मार्ग 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो मार्ग कितने बजे पहुंचा दोस्तों? 8:55 पर, 8:55 AM पर मार्ग पहुंच गया मान लीजिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और 25 मिनट तक अपने सहकर्मियों का इंतजार किया। 25 मिनट तक अपने सहकर्मियों का इंतजार किया, यानी 9:20 तक इन्होंने अपने सहकर्मियों का इंतजार किया। चलिए, फिर इसके बाद यह मीटिंग 1 घंटा 45 मिनट तक चली। तो 1 घंटा चली तो 10:20 और 10:20 में 45 मिनट और जोड़ेंगे तो 11:05। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन दिया गया है मार्क किस समय बैठक से चला गया। तो मार्क मतलब मीटिंग कब खत्म हुई। तो दोस्तों एक मीटिंग कितने बजे होनी थी? 9 बजे होनी थी। मार्क कितने बजे आ गया? मीटिंग होने से जस्ट 5 मिनट पहले। तो 9 बजे में 5 मिनट घटाया तो 8:55 पर मार्क आ गया। और फिर उसने अपने साथियों की कब तक इंतजार किया दोस्तों? 25 मिनट किया। तो 8:55 में जब हम लोगों ने 25 मिनट ऐड किया तो हमारा क्या हो जाएगा? 9:20। और मीटिंग हमारी कितनी देर चली? 1 घंटा 45 मिनट। तो 1 घंटा 45 मिनट चली तो 11:05 पर मीटिंग खत्म हुई। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मार्क कितने बजे चला जाएगा। तो मार्क तभी जाएगा जब मीटिंग खत्म होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 11:05। 9 बजे मीटिंग शुरू होनी थी, मार्क 5 मिनट पहले 8:55 पर पहुंच गया। 25 मिनट तक अपने दोस्तों का इंतजार किया और 1 घंटा 45 मिनट मीटिंग चली। तो दोस्तों 11:05 पर मीटिंग हमारी खत्म हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11:05 AM इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कथन और निष्कर्षण से। देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया, ऊपर कथन दिया हुआ है। कथन हमारा क्या दिया हुआ है? ए बराबर बी, बी बड़ा है सी से और सी बड़ा या बराबर है डी के, डी छोटा है हमारा ई से और ई छोटा या बराबर हमारा एफ से है, एफ बराबर हमारा है जी के। अब निष्कर्षण दो दिए गए हैं, निष्कर्ष दो दिए गए हैं। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। निष्कर्ष हमारे क्या दिए गए हैं? ए बड़ा है डी से, पहली बात। फिर हमारा दिया गया है सी छोटा है जी से। दोस्तों ये कथन निष्कर्ष का डेली प्रैक्टिस सेट में हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा डाल रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे ए बराबर बी इतना दिया गया, हमसे पूछ रहा है ए बड़ा है डी से। तो दोस्तों ए और डी, ए से हमको कहां तक जाना है? डी तक जाना है। तो ए और डी के मध्य अगर इस टाइप का साइन है या इस टाइप का साइन है या इस टाइप का साइन है, तो दोस्तों इस तरीके के अगर साइन होंगे तो हमारा निष्कर्षण एक सही होगा। लेकिन अगर ए और डी के मध्य जस्ट अपोजिट साइन आ गया, ए से डी के मध्य अगर इस तरीके का साइन आ गया या इस तरीके का साइन आ गया, तो ये हमारा निष्कर्षण सही नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं। ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर है दोस्तों। तो ए से बी के मध्य बराबर का साइन, बड़े का साइन और फिर बड़े और बराबर का साइन। तो ए बी के बराबर है, बी सी से बड़ा है, सी सी से बड़ा या बराबर है। तो ए डी के बराबर होगा, यानी ए से सी तक पहुंचने के लिए हमने जो पहले कंडीशन बताई थी वो सभी कंडीशन लागू हो रही हैं। तो इसका क्या क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा? कथन का निष्कर्षण नंबर 1 सही है। अब देखते हैं दूसरा हमारा निष्कर्षण क्या दिया हुआ है। दूसरा हमारा निष्कर्षण दिया हुआ है सी है जो छोटा है जी से। तो सी से जी तक जाएंगे और यहाँ पर अगर सी जी से छोटा होगा, सी जी से छोटा होगा तो जी से सी तक जाएंगे। तो दोस्तों जी से सी तक जाने के लिए अगर जी से हम लोग या तो सी से जी तक चले जाएं, सी छोटा है जी से, या तो जी बड़ा है सी से, तो जी से सी तक जाएंगे। अगर जी से सी तक जाने में अगर जस्ट अपोजिट कोई साइन नहीं आया, यानी ये वाला साइन नहीं आया, तो हमारा ये भी सही होगा। तो जी से हम लोग सी तक जाते हैं, जी से सी तक जाते हैं। तो जी से सी तक जाए तो बराबर का साइन, ये भी सही साइन है, ये भी सही साइन, लेकिन यहाँ पर जो साइन यूज हुआ जस्ट अपोजिट है। तो ये वाला निष्कर्षण नहीं फॉलो करता, ये वाला निष्कर्ष फॉलो करता। आपको दोस्तों क्या लिखेंगे आंसर? दिए गए कथन में केवल निष्कर्षण नंबर 1 कथन के अनुसार फॉलो करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बड़ा है डी से। आपको हमने सही से समझा दिया, इस टाइप से ये क्वेश्चन हल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। ये कथन निष्कर्षण का क्वेश्चन है, डेली प्रैक्टिस सेट में हम लोग एक आधा क्वेश्चन इसको ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर एक सीरीज का क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? सीरीज हमारी दी गई है 24, 26, फिर कामा 30, फिर कामा हमारी 36, फिर कामा 44, फिर कामा 54। तो ये हमारी सीरीज दी गई है, ये हमारी सीरीज दी गई है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 54 के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा
कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों 24 से 26 हो रहा, कितना ऐड हो रहा, 2 ऐड हो रहा, +2। 26 से 30 हो रहा, कितना ऐड हो रहा, +4। 30 से 36 ऐड हो रहा, +6। फिर 36 से 44 ऐड हो रहा, +8। 44 से 54 हो रहा, +10। तो सबसे पहले क्या ऐड हुआ, +2। फिर क्या ऐड हुआ, +4, +6, +8, +10, +2, +4, +6, +8, +10। अब क्या ऐड होगा, प्लस का 12, किसमें ऐड होगा, 54 में। तो 54 में 10 जब हम लोग 12 ऐड करेंगे तो 6 और हमारा 66, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, 66। लॉजिक क्या लगा, +2, +4, +6, +8, +12। इस क्वेश्चन में लॉजिक लगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 66 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देख लेते हैं। डेंजर को 38 लिखा जा रहा है। डेंजर को क्या लिखा जा रहा है, 38 लिखा जा रहा है। DANGER। डेंजर शब्द को किसमें कोडिंग किया जा रहा है, 38 में। टाइगर शब्द को किसमें कोडिंग किया जा रहा है, TIGER। टाइगर शब्द को किसमें कोडिंग किया जा रहा है, 24 में। उसी प्रकार आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन को किसमें, QUESTION, क्वेश्चन को किसमें लिखा जा रहा है, 66 में। उसी प्रकार आपको क्या बताना है दोस्तों, उसी प्रकार आपको बताना है कि आपको बताना है CATHEDRAL, इसको किसमें कोडिंग किया जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका है, आप लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारा है, सबसे पहले देखते हैं डेंजर को 38 कैसे लिखा गया। तो सबकी हम लोग प्लेस वैल्यू लिखते हैं। D की 4, A की 1, N की 14, G की हमारी 7, E की हमारी 5, फिर R की 18। 18, 5, 23, 23, 7, 23 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 30, 30 में हम 14 जोड़ेंगे 44, 44 में अगर हम लोग 5 जोड़ेंगे 49। तो दोस्तों प्लेस वैल्यू अगर लिख के जोड़ेंगे तो हमारा राइट आंसर नहीं आएगा। देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने हमारे लेटर्स हैं, 6 लेटर, 6 लेटर्स हैं। दोस्तों 6 लेटर्स हैं, हम लोग सम देखते हैं तो सम का स्क्वायर किया, +2 किया, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 2 जोड़ा हमारा 38। एक ये लॉजिक है, क्या इस तरीके का लॉजिक इसमें लग रहा है। इसमें देखते हैं कितने लेटर हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें कितना है, 5 का स्क्वायर करेंगे, लेकिन यहाँ पर 24 है तो यहाँ पर 1 माइनस करेंगे। अभी इसका भी रीजन समझेंगे, 1 माइनस क्यों हुआ। दोस्तों 1 माइनस इसलिए हुआ क्योंकि सम अगर लेटर्स होंगे तो उनका स्क्वायर करके 1 प्लस करना है। अगर विषम लेटर्स होंगे तो उनका स्क्वायर करके 1 माइनस करना है। तो यहाँ पर सम थी तो इसका स्क्वायर करके हमने 2 ऐड किया, विषम था तो हमने इसका स्क्वायर करके 1 माइनस किया। सम का स्क्वायर करके 2 प्लस करना है, विषम का स्क्वायर करके 1 माइनस करना है। इसमें देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर कितना आ गया, सम इसका स्क्वायर करके क्या करना है, 2 प्लस करना है। तो 64 में जब 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 66 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर 9 आया, तो यहाँ विषम है, विषम का स्क्वायर करके 1 माइनस करना है। तो 9, 9, 81 में 1 माइनस करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 80। जो लास्ट में हमारा शब्द दिया हुआ है उसको इसमें कोडिंग किया जाएगा। क्वेश्चन में हमें क्या दिया जाता है, डेंजर को 38 में कोडिंग किया जाता, टाइगर को 24 में कोडिंग किया गया है, क्वेश्चन को 66 में कोडिंग किया गया है। तो कैथेड्रल को किसमें कोडिंग किया जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, हमने सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखी, उसको ऐड किया तो 45 आ रहा था, यहाँ पर 38 है तो हमने सब रफ कर दिया। फिर हमने देखा क्या लॉजिक लगा, तो हमने इसके सारी लेटर्स गिने तो 6 लेटर्स थे, 6 लेटर्स यानी सम थे। तो हमने 6 का स्क्वायर किया, 36 + 2 ऐड किया तो हमारा 38 मैच हो रहा था। फिर यहाँ पर देखा 5 लेटर्स हैं, 5 लेटर्स का स्क्वायर होता है 25 और उसमें 1 माइनस किया तो हमारा 24 आ गया, जो कि यहाँ पर है। फिर यहाँ पर देखा हमने 8 लेटर्स थे, 8 का स्क्वायर किया, 64 + 2 ऐड किया तो हमारा कितना आ गया, आपसे पूछ ले कितना आ गया, 66। और फिर हमसे ये पूछा गया था तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर -1 किया, यानी जो सम संख्या हुई इसमें स्क्वायर करके +2 ऐड किया। विषम संख्या होगी, विषम संख्या अगर आएगी तो उसमें स्क्वायर करके -1 ऐड करेंगे। चलिए अगर आपसे इसमें पूछ लिया था अमन का क्या कोड होगा, मेरा नाम है तो अमन में कितने लेटर्स हैं, 4। तो 4 का स्क्वायर करके इसमें क्या करते, +2 ऐड करते, तो 4 × 16, 16 में 2 ऐड करते 18। तो दोस्तों सम होता, सम का स्क्वायर करके 2 ऐड करना है, विषम होता तो विषम का स्क्वायर करके 1 माइनस करना है। तो यही लॉजिक इस क्वेश्चन में चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन किस चीज का है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन अगर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर
सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। सीरीज हमारे पास कौन सी है दोस्तों? सीरीज हमारी है 7, 16, 40, 84, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क 252। दोस्तों ये सीरीज दी गई है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सीरीज 7 से 16 हो रही, 16 से 40 हो रही, 40 से 84 हो रही। यानी अगर दोस्तों यहाँ पर देखें, पहली चीज 7 का 2 से गुणा करें 14 प्लस 2 करा 16 आ गया। यहाँ पर 16 का 2 से गुणा किया 32, लेकिन फिर यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ेगा? 8। फिर उसी प्रकार 40 में 2 का गुणा करें 80 प्लस 4। तो ये कोई लॉजिक नहीं लग रहा दोस्तों। अब लोग 7 से 16 जाएंगे तो 9 का डिफरेंस, 16 से 40 जाएंगे तो कितने का डिफरेंस दोस्तों? 14 का डिफरेंस, 24 का डिफरेंस दोस्तों। 16 से 40 गए, फिर 40 से 84 जाएंगे तो कितने का डिफरेंस? 44 का डिफरेंस। फिर यहाँ पर एक डिफरेंस आएगा, फिर इसके बाद आएगा। तो 9 से 24 के बीच में कितने का डिफरेंस है दोस्तों? 24 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 15 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पर क्या आता है? 24 और 44 में कितने का डिफरेंस है? 24 और 44 में दोस्तों डिफरेंस है 20 का, प्लस 15 प्लस 20। अब इसके बाद क्या आएगा? प्लस 25, और 44 और 25, 5 4 9, 4 2 6, 69। 84 में हम लोग अगर 69 जोड़ेंगे तो हमारा 9 4 13 के 3, 8 7 15, 153 आएगी। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा? 153 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 69 जोड़ा, फिर यहाँ पर अगर हम लोग जोड़ेंगे तो प्लस 25 के बाद प्लस 30 किया, तो 69 और 30 जोड़ेंगे आपस में तो 9 और 6 3 9। 153 में अगर हम लोग 99 जोड़ेंगे तो क्या 252 आएगा? तो 252 ही आएगा, जो कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन समझिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने क्या किया दोस्तों इस प्रश्न में? हमने इस प्रश्न में किया कि सबसे पहले हम लोगों ने इंटू 2 प्लस 2 किया, फिर यहाँ पर इंटू 2 प्लस 8 किया, फिर यहाँ पर इंटू 2 प्लस 4 किया। ये कोई लॉजिक मैच नहीं हुआ। फिर 7 से 16 हुआ है, 7 का 2 से गुणा किया, 7 से 16 हुआ कितने का गैप? 9 का गैप। 16 से 40 हुआ कितने का गैप? 24 का गैप। 40 से 84 हुआ कितने का गैप? 44 का गैप। अब फिर क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर लास्ट में 252 दिया हुआ है। अब हम लोगों ने 24 और 9 में गैप देखा, 15 का गैप। 24 और 40 में गैप देखा, 20 का गैप। अब 44 में क्या जोड़े? 25 जोड़े, यानी 40 में 25 जोड़ेंगे तो 69 आएगा। 69 हमारा 84 से जुड़ जाएगा तो 153 आ जाएगा। तो अब हम लोग 69 में जब 30 जोड़ेंगे तो 99 आएगा, और 99 जब हम लोग 153 से जोड़ेंगे दोस्तों, 153 में 99 जोड़ेंगे तो 252 आएगा। 252 इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। और यहाँ पर 84 में 69 जोड़ने पर हमारा राइट आंसर 153 आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 153 आएगा। तो इस तरीके से ये वाला सवाल हल किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है कि कुछ समीकरण का क्वेश्चन दिया गया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का। क्वेश्चन हमारा है 23% 32 इज इक्वल टू 55 दिया गया है, और फिर 65 एट द रेट 56 इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 9। फिर 70 है 10 का क्या मतलब दिया गया है? 700। तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। 45% 30 हैच 30 एट द रेट 20 और एट द रेट 40 एट द रेट 50, इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों। ये क्वेश्चन दिया गया है, आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि इसका मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों 23% 32 का मतलब है 55। तो 23 में अगर 32 जोड़ेंगे तो 55 आएगा। तो परसेंटेज का क्या मतलब होगा? यहाँ पर प्लस होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं 65 एट द रेट 52 का मतलब 9। तो 65 में अगर हम लोग 65 एट द रेट 52 है कि और कुछ है? 65 एट द रेट 56 है दोस्तों। 65 एट द रेट 56 है। 65 एट द रेट 56 का मतलब 9। तो अगर 65 में हम लोग 56 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9। तो एट द रेट का मतलब होगा माइनस। फिर 70 हैच 10 का मतलब है इंटू 700। तो हैच जगह पर हमारा क्या जाएगा? इंटू। तो दोस्तों हमको ये एक सांकेतिक भाषा में प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन के साइन दिए हुए थे। अब वहीं पर एक इक्वेशन पूछा गया, 45 लिखा हमने, फिर परसेंटेज की जगह पर क्या लिखा? प्लस लिखा 30, फिर हैच की जगह पर हमने क्या लिखा? मल्टीप्लाई 20, फिर एट द रेट की जगह क्या लिखा? -50। तो हम लोग हल कर लेंगे। 45 30 20 हमारा कितना होता है? 600 और -50। तो हम लोग देखेंगे 600 में 645 हमारा आएगा 645 माइनस का 50। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 595। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है,
एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इस तरीके से ये सवाल हल किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है दोस्तों, हमारे पास 5 संख्याएं दी गई हैं। कौन कौन सी? 589 क्वेश्चन हमारा है 589, फिर 367, फिर हमारा दिया हुआ है 236, फिर हमारा दिया हुआ है 928, फिर हमारा दिया हुआ है 258। ये हमें 1 2 3 4 5 प्रकार की संख्याएं दी गई हैं। यदि पहले और अंतिम अंक को आपस में बदला जाए, दोस्तों क्या करना है, पहले और लास्ट यानी पहले और तीसरे अंक को आपस में बदलना है, आपस में बदल दिया जाए तो कौन सी संख्या दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी। दोस्तों कुछ नहीं करना, पहले और तीसरे अंक को आपस में बदलना है। तो जहां 5 है वहां 9, जहां 9 है वहां 5, तो 9 8 5 कर दिया पहली संख्या, 7 6 3 कर दिया दूसरी संख्या, 6 3 2 कर दिया तीसरी संख्या, 8 2 9 कर दिया चौथी संख्या। फिर हमारा एक पहले को तीसरे पे बदलना है, तीसरे को पहले बदलना, फिर 8 5 2 कर दिया। दोस्तों हमारे पास ये संख्या दी हुई थी, आपसे एक सिचुएशन रख दी कि पहले अंक को तीसरे अंक से तथा तीसरे अंक को पहले अंक से बदल दिया जाए। तो हमने सब में वही किया, 5 8 9 को 9 8 5, 3 6 7 को 7 6 3, 2 3 6 को 6 3 2, 9 2 8 को 8 2 9 और 2 5 8 को 8 5 2 लिख दिया। अब आपसे पूछ रहा है जी जो जितनी संख्या है उसमें दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ी संख्या 985, फिर उसके बाद हमारी दूसरी सबसे बड़ी संख्या 852। आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 852 दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी। 852 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरी सबसे बड़ी संख्या 985 थी, दूसरी सबसे बड़ी संख्या 852 थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, दो समूह दिए गए हैं। कौन कौन से, 2, 7, 11, 2, 7, 11। दूसरा समूह दिया गया है 6, 39, 219। दोस्तों ये दो समूह दिए गए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए और 4 विकल्प दिए गए, 9, 84, 732 एक विकल्प है। दूसरा विकल्प है 4, 18, 74 ये दूसरा विकल्प है। तीसरा विकल्प है 5, 34, 217 ये तीसरा विकल्प है। चौथा हमारा विकल्प दिया है 7, 25, 127 ये तीसरा विकल्प, ये चौथा विकल्प है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन दिया गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समूह में संख्याएं हैं। जिस समूह में संख्याएं उस वही लॉजिक इसमें लगना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समूह में क्या लॉजिक लग रहा है। 2, 7 और 11 का आपस में क्या लॉजिक है। दोस्तों हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 + 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर अगर 2 का क्यूब कितना होगा, 8 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। 2 का स्क्वायर + 3 11, 2 यहाँ पर आ गया यहाँ 7 और 2 का क्यूब + 3 हमारा आ गया 11। एक लॉजिक यहाँ पर देखते हैं, 6 का स्क्वायर + 3 करेंगे, 6 का स्क्वायर जब +3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। और 6 का क्यूब और +3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 219 आ जाएगा। तो उसी संख्या का स्क्वायर, तो लॉजिक क्या लगा इसमें, a का स्क्वायर +3 दूसरी संख्या है और a का स्क्वायर a का क्यूब +3 तीसरी संख्या है और पहली संख्या हमारी a है। दोस्तों ये हमारा फॉर्मेट है, a स्क्वायर +3 a क्यूब +3, ये इस फॉर्मेट में लिखी हुई है। तो ये चारों हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि इस फॉर्मेट में हमारी कौन सी संख्या दी गई है, कौन सी, a का स्क्वायर +3। यहाँ शुरू करते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, ये नहीं होगी। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 और +3 करेंगे 28, ये नहीं होगी। फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 में हम लोग 2 जोड़ेंगे, यहाँ पर 3 जोड़ रहा है, ये भी नहीं होगी। 9 का स्क्वायर कितना होता, 9 का स्क्वायर कितना होता दोस्तों, 9 का स्क्वायर होता हमारा, 9 के बाद क्या है दोस्तों, 84 है। यहाँ पे 9 के बाद हमारा यहाँ पर 84 है, 9, 84, 732, 9, 84, 732। अब यहाँ पर चौथा ऑप्शन है, 9 के बाद 84 हुआ, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 81 में हम लोग जब 3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 84। अब हम लोग देखेंगे 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729, 729 में जब हम लोग 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 732। तो और हमारी 9 पहली संख्या थी, तो 9, 84, 732, तो 9, 84, 732 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया गया था, 2, 7, 11, 6, 39, 219
और आपसे 4 ऑप्शन दिए गए थे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जो पहले 2 समूह में लॉजिक लग रहा है वो इन ऑप्शन में किन समूहों में वो लॉजिक लग रहा है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा क्या किया, 2 का स्क्वायर किया 4 + 3 7 आई, फिर 2 का क्यूब किया 8 + 3 11 आई, उसी प्रकार 6 का क्यूब स्क्वायर किया 36 + 3 39 आई, फिर 6 का क्यूब किया +3 219 आई। तो हमारा क्या फॉर्मूला बना, ए पहली संख्या ए, फिर दूसरी संख्या a² + 3, फिर तीसरी संख्या a³ + 3। तो a² + 3 a³ + 3 फॉर्म में लिखा हुआ था, तो हमने 3 ऑप्शन एलिमिनेट किया, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आप सभी को हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। यहाँ तक जुड़ने के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।